Hi guys, welcome to Study Anchors IPM channel. Today, following the series, I'll be telling you, we'll be talking about one of the important topics of arithmetic, that is profit slash loss. ठीक है. So इस पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है. बेसिकली लाइक इफ यू हैव अ शॉप, ठीक है ना, सो या कोई भी आप शॉप पे जाओगे, सो जो भी आपका बिजनेस पर्सन है या जो भी आपसे ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ आपके साथ प्रॉफिट या लॉस की एक ना एक ट्रेड कर रहा होगा. उससे थोड़ा बहुत हम समझते हैं. दुकानदारी बेसिकली वी कैन से. तो आज मैं आपको थोड़ी सी दुकानदारी भी पढ़ाऊंगा, कैसे क्या होती है, हाउ लाइक पीपल यूज टू चीट पीपल. तो उस तरह से भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे. तो एक सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल लूंगा, उससे आपका 70-75% चैप्टर वहीं खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल द टर्म्स एंड एवरीथिंग एंड कैसे क्या जेनरिक कंसेप्ट होता है. ठीक है ना. सो कंसिडर दिस अ गिफ्ट. यू गो टू गिफ्ट गैलरी. ठीक है. आप हर चीज गए, आपको एक गिफ्ट दिखा. फॉर एग्जाम्पल इस पर लिख रखा था, मतलब इसका जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज 1000 रुपीज. मैंने मान लिया, लेट कर लिया. इस पे जो प्राइस टैग लग रखा था, ठीक है ना, दैट इज 2000 रुपीज. मैंने मान लिया इस पे 2000 रुपीज का प्राइस टैग लग रखा है. ऑल्सो जब आप दुकान पे गए हो तो उन्होंने कहा सेल है 25% ऑफ. भाई यू विल फील वेरी एक्साइटेड, ओहो आज तो मजे आ गए, है ना. विल लाइक हम तो बाजार लूट लेंगे. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ 2000 का 25% क्या होगा. सी, वो मैंने आपको बताया था 25%. अगर अगर आपने मेरी परसेंटेजेस वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको भी देखना. तो उसमें मैंने आपको बता रखा 25%. पहली बात तो ऑफ का मतलब है कि 25% में छूट दे रहा हूं, दैट मीन 75% का बेच रहा हूं. 75% इज 3/4. सो आई विल डू 2000 का 3/4. सो काटूंगा, इट विल कम 500, 1500. ठीक है ना. तो मतलब 2000 की चीज को मैं 1500 का बेच रहा हूं. ठीक है ना. यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1500. तो 1500 इज माई, जिस चीज पे मैं बेच रहा हूं उस चीज को. ठीक है ना. जिसमें एक्चुअल प्राइस 1500 में बेच रहा हूं. ऑब्वियसली आई एम गेटिंग सम प्रॉफिट. यू पीपल थॉट कि ओहो आज तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लिया, बट नो, दैट वाज नॉट द केस. स्टिल, ठीक है ना, द शॉपकीपर इज इन द प्रॉफिट ऑफ 500 रुपीज. अब यहां से ना मैं आपको सारे टेक्निकल टर्म समझाता हूं. जो किसी भी चीज का एक्चुअल कॉस्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, दैट वी कॉल एज सीपी, कॉस्ट प्राइस. ठीक है. ये जो लग रखा है ना प्राइस टैग, दैट वी कॉल एज मार्क प्राइस. इस पे जो मिला है ये, इसको बोलते हैं डिस्काउंट, 500 रुपए का. ऊपर जो मैंने लिख रखा है वहां पे 25% करके, दैट इज डिस्काउंट परसेंटेज. दिस इज डी परसेंटेज. दिस इज द सेलिंग प्राइस जिसपे मैं चीज को बेच रहा हूं. एंड दिस इज माई प्रॉफिट. इन दिस केस आई एम गेटिंग प्रॉफिट. देयर माइट बी सम केसेस जहां पे हमें लॉस भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. ये एक क्लासिकल एग्जांपल है प्रॉफिट एंड लॉस का, मेड माई बी. इसमें आपके सारे ही टर्म्स कवर हो चुके हैं कि कैसे क्या, किसका कैसे क्या फंक्शनिंग होती है. सो इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, आई एम आस्किंग यू पी परसेंटेज, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज. तो सिंपल सा उसमें क्या करना होता है, आपको सीपी और एसपी का मॉड लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है. सो 1000 और 1500 का 500. and you have to always compare whenever you are calculating profit or loss percentage. Just remember you have to always calculate that thing on your CP. ठीक है ना. into 100 करने के बाद I'll get 50%. Still the shopkeeper is like getting 50% profit of all these tactics. You feel like you'll be कि आपको 25% ऑफ मिल गया, बट उसने यहाँ प्राइस बढ़ा दिया. See, this is a very basic example how people used to do marketing and everything. थोड़ा सा हम इसी पे आगे चलते हैं, डीप डाउन डाइव. एक दो मैं आपको इसी बेस पे क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा आपको और एक आइडिया मिल जाएगा रिगार्डिंग दिस. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि लाइक अ शॉपकीपर, आई एम लाइक अ शॉपकीपर, इस तरह से लिख रहा हूँ. अ शॉपकीपर sells a product at 11.11% प्रॉफिट. ठीक है ना. एट कॉस्ट प्राइस ₹99. मतलब 99 की चीज को वो 11% के प्रॉफिट पे बेच रहा है. देन व्हाट इज एसपी. तो सी, एक और चीज समझो, मैंने आपको बताया, एक और मैं आपको तरीके से बताता हूँ. सबसे पहले तो मैंने आपको वो चीज बताई है कि एसपी और सीपी को हम कैसे देख सकते हैं. देखो, अब प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स मेरा एसपी ज्यादा होगा, तो आई कैन से एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100. दैट विल गिव मी दिस प्रॉफिट परसेंट. 11.11 पता है किसी को फ्रैक्शन में क्या होता है, दैट इज 1/9.
प्लीज डू वॉच माई परसेंटेजेस वाला वीडियो, तो उसमें मैंने आपको पूरा वो चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है. नाउ व्हाट आई हैव CP, ठीक है ना. सो CP आई कैन राइट लाइक SP minus CP upon 99 into 100 is equal to 1 by 9, that will be 11, ठीक है ना. अब here it will go, so it will be like कि भाई 100 SP minus 100 CP is equal to 11. ठीक है. अच्छा, इसमें एक छोटा सा मिस्टेक ये है, एक मिनट. वेन एवर आई एम राइटिंग, देखो वेन एवर, ये चीज भी समझ लो, वेन एवर आई एम राइटिंग एनीथिंग इज परसेंट, तो यहाँ पे फिर 100 का रूल खत्म हो जाता है, ठीक है ना. सो आई कैन डायरेक्टली राइट SP माइनस CP अपॉन CP का रेशो है मेरे पास 1/9, एज सिंपल एज दैट. दैट वॉज रॉन्ग, ठीक है, थोड़ा सा मैंने उसको इम्प्रोवाइज कर दिया. सो नाउ आई हैव SP माइनस 99 अपॉन CP, दैट इज 99 इज इक्वल टू 1/9. सॉल्विंग दिस इज 11. SP सॉल्व करने के पे आ जाएगा आपका 110 रुपीज. ये है आपका रियल, ठीक है ना. ऑन डूइंग दिस आई गेट द SP 110 रुपीज. बहुत ही बेसिक क्लासिक एग्जाम्पल था परसेंटेजेस का. सो इससे ना मैं आपको कुछ परसेंटेजेस के एक दो और फॉर्मूले समझाना चाहूंगा. देखो देखो, यू कैन राइट SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस माइनस P स्लैश लॉस अपॉन 100. अब अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस P होगा, लॉस होगा तो माइनस L हो जाएगा, 100 माइनस L, ठीक है ना. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक ये चीज़ है, ठीक है ना. बाकी मैंने आपको फिर यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शंस में सब्स्टिट्यूट करें, दैट वी कैन ऑल्सो डू. जैसे मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को ऐसे भी करा सकता था कि वी नो दैट SP इज इक्वल टू CP, मुझे पता 99 है एंड मेरा कितना 11.11 का प्रॉफिट हो रहा है. सो दैट मीन्स माई थिंग इज गोइंग लाइक 1 प्लस 1/9, दैट इज माई प्रॉफिट. सो SP इज इक्वल टू 99 इंटू 10/9, दैट इज 11. तो डायरेक्टली यहाँ से भी मेरे पास 110 आंसर आ जाता, एज सिंपल एज दैट. चलो, अब मैं आपको एक मजेदार कंसेप्ट कराता हूँ, ठीक है ना. दैट इज हाउ शॉपकीपर्स या हाउ मिल्कमैन यूज टू चीट देयर कस्टमर्स, ठीक है. बहुत ही बेसिक एग्जांपल है. सपोज आप 1 लीटर दूध लेते हो, ठीक है ना. अब उसमें जो मिल्कमैन है वो ऐसा कर रहा है कि ही इज कीपिंग लाइक 900 ml वो दूध रख रहा है और 100 ml उसमें पानी मिला रहा है. दैट इज वेरी कॉमन, ठीक है ना, वाटर, एंड दैट इज योर मिल्क. अब वाटर का तो कोई प्राइस है नहीं, ठीक है ना. तो सिंपल सी बात है, आपने 1 लीटर पूरा पे किया सिर्फ 900 ml ऑफ मिल्क के हिसाब से. व्हाट इज द प्रॉफिट? बहुत लोग कहेंगे 10%. सर 100 ml का मैंने प्रॉफिट उठाया आउट ऑफ 1000 लीटर, 1000 ml, सो दैट विल गिव मी 10%. एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट इज नॉट राइट, बिकॉज ये चीज समझना. सी, दीज आर द कंसेप्ट, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट. रटना रटाना इज नॉट आइडियल फॉर मैथ्स. देखो, वो बात ठीक है कि 100 ml का उसने प्रॉफिट उठाया, बट किस पे उठाया? द थिंग विच इज गोइंग आउट ऑफ हिज हैंड, जो उसकी जेब से जा रहा है, दैट इज 900 ml ओनली. तो दैट विल गिव मी 1/9. 1/9 का वैल्यू अभी आपको पता है 11.11%. दिस इज द राइट वैल्यू ऑफ दिस. चलिए, ठीक है. ऐसे ही आपको वेट के लिए भी लोग चीट कर सकते हैं. कि सपोज भाई, है ना, ये वेइंग मशीन है, इसका एक्चुअल वेट है मान लीजिए 850 ग्राम्स, ठीक है ना, और इस पर लिख रखा है 1 kg. अब आपको 850 ग्राम्स ही मिल रहा है, बल्कि आपको मिलना 1 kg चाहिए. तो यहाँ से भी जो आपका, मैं सब्जी वाला बोलूँ या कोई भी, मतलब वेइंग वाला आपका किसी के पास भी काम कराने गया, तो वो भी बंदा यहाँ से आपका प्रॉफिट उठा रहा है. तो कितना उठा रहा है? सी, आई कैन सी 150 ग्राम का तो यहाँ से उठा रहा है, ठीक है ना. तो 150 ग्राम आउट ऑफ 850 ग्राम. ऑन सॉल्विंग दिस, दिस इज 3/17 इंटू 100% या 300/17%, जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद. वेरी बेसिक, ठीक है. तो ये था चीटिंग का कंसेप्ट. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज सक्सेसिव परसेंटेजेस, ठीक है ना, या सक्सेसिव डिस्काउंट. सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है ना. भाई क्वेश्चन ऐसा है कि 2 successive discount of 50% and 20%, ठीक है ना, adds up to how much? Adds up to
एड्स अप टू कितना परसेंट डिस्काउंट। तो देखो अब सम पीपल विल डू भैया 50% पे 20%, दैट मीन 70%। ओहो, दैट इज रॉन्ग। व्हाट इज राइट, आई टेल यू। अज्यूम कर लेते हैं कि भैया 100 रुपए की चीज थी, उसमें 50% का डिस्काउंट मिला, तो अब वो आधी की रह गई, मतलब 50% की रह गई। अब उस पर फिर मैंने 20% का और डिस्काउंट किया। 20% डिस्काउंट करने का मतलब कि आई एम सेलिंग दैट थिंग एट 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, फिर इंटू 80% कर लूंगा। ऑन सॉल्विंग दिस आई गेट 40। तो अब 100 रुपए की चीज जो थी ना वो 40 की रह गई है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 60% का। यू कैन इजिली सी। तो 60% है रेदर देन 70%। ये था सक्सेसिव डिस्काउंट का केस। ये आपका 3 मैच 4 में आपको ऐसी मल्टीप्लीकेशन में सीरीज बना के कंटिन्यू कर देना है एक्चुअल वैल्यू से, फिर आपको जो भी आपकी वैल्यू रिमेनिंग है उसको आपको माइनस करके यू कैन सी दैट, वेरी सिंपल। नाउ गाइस, कुछ एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं एंड उसके बेसिस पे वी सी, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रॉफिट एंड लॉस इज कवर्ड। एक और छोटा सा कंसेप्ट है वो भी मैं आपको कराता हूं, इंटरेस्टिंग है वो भी। सी, अगर मैं सेम चीज से प्रॉफिट एंड लॉस कर दूं, फॉर एग्जांपल भाई अगर मैंने 10% से चीज को बढ़ा दिया एंड देन 10% से चीज को घटा दिया, तो आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? 0%। भाई कुछ भी नहीं होगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। नहीं, दैट इज रॉन्ग। आपको प्रैक्टिकली शो करता हूं, ठीक है। मान लेते 100 रुपए की चीज थी, इसको मैंने 10% से बढ़ा दिया, दैट मीन्स कितना कर दिया? 11/10, मतलब 1+1/10। ये भी बता रहा हूँ, 1+1/10 करा तो ऐसे हो गई। इंटू फिर मैं इसको 10% से घटा दिया, अब मैंने इसको 9/10 का कर दिया, ठीक है ना। सो 99 की हो गई जो चीज 100 रुपए की थी। ओहो, ये तो 1 रुपए लॉस हो गया भाई मुझे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट बट ये तो लॉस हो गया मुझे। सो सी दिस, रिमेंबर अ थिंग, अगर किसी भी चीज को मैं एक P% से बढ़ाता हूँ, फिर P% या X% से बढ़ाता हूँ, X% से उसके बाद घटा देता हूँ, तो ओवरऑल प्रॉफिट होता है जिसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज X² / 100%। ठीक है ना। इस केस में क्या था? 10², मतलब 10² / 100%, दैट इज 1% से आपका हमेशा लॉस ही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू शुड रिमेंबर। बाकी यार सक्सेसिव डिस्काउंट के केसेस में भी लोग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की भी केस में लोग करते हैं कि जैसे 20% का प्रॉफिट है फिर 30% का लॉस है, उसका भी फॉर्मूला होता है भाई आपका A - B माइनस। तो वो सब मैं देखो ना, आई एम डोंट बिलीव इन फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग। आपको जिस तरह से मैंने कंसेप्ट बताया ना, सी अब मैं ये ऐसे भी क्वेश्चन ले सकता हूँ, ठीक है ना। एक इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बेसिक रहते 100 रुपए को ही लेते हैं, ठीक है ना। भाई एक चीज को 20% से बढ़ा दिया, देन 30% से घटा दिया, तो ओवरऑल कितना क्या हो रहा है? भाई अज्यूम कर लो 100 रुपए की चीज थी, ठीक है ना। 100 रुपए की चीज थी, उसको 20% से बढ़ाने के बाद वो 120 की हो गई, ठीक है ना। अब इस 120 वाली चीज को मेरे को 30% से घटाना है, दैट मीन इसको 70% पे करना है। 120 इंटू 70/100 कितना होता है? 12 7 जा 84। तो क्या हुआ मेरे पास? 16% लॉस, ठीक है ना। क्लियरली आई कैन सी। तो हर चीज कंसेप्ट है, उसको कंसेप्ट की तरह ही रखो रेदर देन कि आप फॉर्मूलाज में फालतू का घुसो। नाउ आई विल बी टेकिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको पहले बोला था, अब मैं वो लेता हूं, ठीक है ना। उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, अच्छे लेवल के होंगे वो। आई ट्राई कि थोड़ा सा मैं कैट लेवल तक आपको टच करा दूं, सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो हियर इज अनदर क्वेश्चन। अ सेलर अर्न्स 25% इन जनरल, once what happened to is उसका 25 goods got abducted, then as to compensate he increased the price by 15% of the remaining goods, so what is his new profit या loss? ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं एक अज्यूम कर लेता हूं कि भाई उसके पास ना 100 गुड्स थे और सबका प्राइस ना 1 रुपए था। तो अब मैं कहूंगा कि अगर वो 25% प्रॉफिट कमा रहा है तो मतलब वो एक को 1.25 का बेच रहा है। नाउ आई कैन सी कि अब हो क्या रहा है बेचारे के ना 25% गुड्स गॉट अबडक्टेड। सो आइडियली जो उसको चीज 125 की वो बेचारा बेच पा रहा था 100 रुपए की, अब वो सिर्फ क्योंकि 75% विल बी रिमेनिंग, तो 100 का 75% इज 75, तो 75 गुड्स को वो इस प्राइस पे बेचेगा। सो दैट विल गिव मी 93.75 अप्रोक्सीमेटली। इस पे भी भाई साहब क्या कर रहे हैं अब, एज टू कंपनसेट व्हाट ही इज डूइंग, कि इसको वो 15% अप से बेच रहा है। तो 15% अप से बेच रहा है, दैट मीन्स 1.15 का बेच रहा है। मतलब अगर मैं ऐसे बोलता ना कि भैया 100 + 15% में, ठीक है ना, मतलब ज्यादा पे बेच रहा है, तो दैट इज 115%।
तो किसी भी चीज का 115% करने का मतलब 1.15 टाइम्स उसका, तो मैंने ये करा। सो ऑन डूइंग दिस आई गेट 107.81 अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ आया। सो यहां से मैंने देखा कि भाई साहब 100 रुपए की चीज को ना वो अब 107.81 रुपीज का बेच पा रहा, दैट मीन्स ओवरऑल इज गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 7.8% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, दिस वाज वेरी बेसिक। आपको कुछ भी डाउट्स है ना, आपको और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस चाहिए हो, टेस्ट सीरीज चाहिए हो रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, वी कैन डेफिनेटली मेक अ सीरीज 2 ऑन दिस। दिस वाज अ वेरी जनरल सीरीज की जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के जनरली टर्म्स की बात करी है, होता है क्या प्रॉफिट एंड लॉस, उस चीज की बात करी है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।